Hello everyone. I hope you all are doing very well. Today's subject is Hindi grammar chapter 7 सर्वनाम। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण जिसमें हमारा पार्ट 7 है सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा यही प्रश्न उठता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। संज्ञा के स्थान पर आते हैं तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा क्या होते हैं? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब उन्हीं संज्ञाओं के स्थान पर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सर्वनाम। पहले रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सीता एक सुंदर कन्या थी। सीता क्या थी? एक सुंदर कन्या थी। सीता राजा जनक की पुत्री थी। सीता का विवाह श्री राम से हुआ था। सीता राजा दशरथ की पुत्र वधू थी। अब आप इन सारे वाक्यों को पढ़ेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? हर जगह सीता 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 लिखा हुआ कि सीता क्या थी? एक सुंदर कन्या थी। वह राजा जनक की पुत्री थी। कौन थी? सीता थी। सीता का विवाह राम से हुआ और सीता जो थी वो राजा जो दशरथ थे उसकी पुत्र वधू थी। अब हर जगह सीता 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 लिखा हुआ है। अब बार बार सीता सीता कहना सुनने में काफी अजीब भी लगता है और अच्छा नहीं लगता। ऊपर के वाक्यों में सीता शब्द का बार बार आना बोलने और सुनने वाले को अटपटा सा लगता है। यदि हम इन वाक्यों को इस प्रकार कहें तो ये अधिक सुंदर और प्रभावशाली लगेंगे। अगर हम इनको कैसे कहें? कुछ इस तरीके से कहेंगे कि जिससे वो क्या लगे? प्रभावशाली लगे। और वो कैसे? सीता एक सुंदर कन्या थी, वही लाइन है। सीता एक सुंदर कन्या थी, वह राजा जनक की पुत्री थी। अब वहां पर यहाँ पे क्या था? सीता राजा जनक की पुत्री थी। अब यहाँ पे सीता की जगह उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया? वह। सीता एक सुंदर कन्या थी, वह राजा जनक की पुत्री थी। उसका विवाह श्री राम से हुआ था। वह राजा दशरथ की पुत्र वधू थी। अब हर जगह यहाँ पर जो पहला वाला जो हमने वाक्य पढ़े थे उसमें हर जगह सीता सीता लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर सीता की जगह उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? वह, उसका और वह। अब यही चीज हम नीचे पढ़ेंगे। यहाँ वह और उसका शब्द सीता के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इससे वाक्य सुंदर और प्रभावशाली बन गए। अब बार बार जहां पर हम सीता 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 कह रहे थे वहां पे उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? वह और उसका, जिससे कि ये पढ़ने में भी काफी अच्छा लगा और सुनने में भी काफी अच्छा लगा। सीता एक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। इसे बार बार कहने के स्थान पर हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सीता क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़की है। अब उसको हमने बार बार सीता सीता ना कहते हुए हमने सीता के स्थान पर क्या यूज किया? वह या फिर उसका। अब जिस शब्द का हमने सीता के स्थान पर यानी कि वो जो संज्ञा है उसके स्थान पर जिस शब्द का हमने प्रयोग किया उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो वह और उसका है ये सर्वनाम शब्द है। अतः सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि परिभाषा लिखिए सर्वनाम की या फिर सर्वनाम किसे कहते हैं, तो क्या है उसकी परिभाषा? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो भी संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर, उनकी जगह पर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि सीता, सीता एक संज्ञा थी और उसकी जगह हमने वह और उसका शब्द का इस्तेमाल किया, तो वह और उसका क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो यही उसके उदाहरण हैं, जैसे कि मैं, हम, वह, वे, तुम, आप, कौन आदि। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के भेद।
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। निम्न तालिका को पढ़िए और समझिए। अब यहाँ पर हमें सर्वनाम दिए हुए, दोनों साइड सर्वनाम है, लेकिन एक वचन और बहुवचन में सर्वनाम दिए हुए हैं। अगर एक व्यक्ति है तो उसके लिए हम कैसे सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे? अगर एक से अधिक व्यक्ति है तो हम उसके लिए कैसे सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे? मैं और हम। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? अपना नाम ना लेते हुए मैं क्या कहूंगी? मैं। लेकिन अगर मेरे साथ और अधिक लोग हैं, एक से ज्यादा और लोग हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम। तो मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। तू का बहुवचन तुम। कोई का बहुवचन कोई ही होगा। और उसी तरीके से जो का बहुवचन भी जो, कुछ का बहुवचन भी कुछ ही होगा। मैं या फिर मैंने, इसको हम क्या कह सकते हैं? मैं को हम और मैंने को हमने। मुझको, सिर्फ अपनी बात करें तो मुझको। अगर मेरे साथ और लोग हैं तो मैं क्या कहूंगी? हमको। मुझसे, हमसे। मुझसे का बहुवचन क्या होगा? हमसे। मेरे लिए, हमारे लिए। मेरा या फिर मेरे या फिर मेरी। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे आगे म नहीं लगाया, सिर्फ रारे में चेंज किया है। तो ये शब्द क्या है? मेरा, मेरे, मेरी। तो इसका बहुवचन क्या होगा? हमारा, हमारे, हमारी। उसी प्रकार मुझ में और पर। मुझ में का क्या होगा? हम में, और पर का पर ही रहेगा। फिर है उसने। उसने का बहुवचन उन्होंने। उसको, उनको। उससे, उनसे। ये हमने एक वचन से बहुवचन किया। इसी प्रकार इस तरफ भी है वह। वह का बहुवचन वे। आपका, आप लोग। कौन का कौन ही होगा। यह का ये। क्या का क्या ही रहेगा। तू, तू का होगा तुम। तूने का तुमने। तुझको का तुमको। तुझसे, तुमसे। तेरे लिए, तुम्हारे लिए। तेरा, तेरी, तेरे। तेरा, तेरे, तेरी। तो तेरा का हो जाएगा तुम्हारा। तेरे का तुम्हारे। तेरी का तुम्हारी। ये उसका बहुवचन होगा। तेरा का तुम्हारा, तेरे का तुम्हारे और तेरी का तुम्हारी। उसी प्रकार तुझ में का तुम में, पर का पर। उसके लिए, उनके लिए। उसका, उसके, उसकी। तो उसका का उनका, उसके के उनके और उसकी, उसको हम बहुवचन में क्या कहेंगे? उनकी। उसी प्रकार उसमें का बहुवचन उनमें और पर का बहुवचन पर ही रहेगा। ये हमारे एक वचन से हमने बहुवचन में हम अपने सर्वनाम शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमने जाना। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।